नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टेट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो फिर से लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग आप सभी के लिए। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, वो यही होने वाला है कि आखिर ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आप परेशान क्यों हो। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों की परेशानी ईश्वर को दिखी है और इस रीडिंग में निकल कर आएगी। आपकी परेशानी के पीछे की सबसे बड़ी वजह ही आज की रीडिंग में निकल कर आने वाली है। और ईश्वर आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, और ईश्वर ने आपके लिए भविष्य में क्या सुरक्षित रखा हुआ है, इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हो गाइस? अगर तैयार हो तो आज आपको अपना जो है राशि फल के हिसाब से ही अपना पायल सेलेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए, आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आपके जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर का जो संदेश है वो आपके लिए होने वाला है। तो राशि जो है आपको अपने लिए ही चुनना है, ठीक है। तो जिन्हें राशि नहीं मालूम, जो नहीं जानते अपना राशि फल क्या है, उनके लिए मैंने कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर रख दिए हैं। तो आप ऑप्शंस के जरिए भी अपने पायल को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, क्या है पायल नंबर 1 में आपको दिखा देते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये है हमारा पायल नंबर 1। पहला पायल ये है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। और इसमें एक फिंगर रिंग रखा हुआ है, जो ये ऐसा है, ऐसा दिखता है, व्हाइट कलर का स्टोन है इसमें। आप पायल नंबर 1 के बदले में इस फिंगर रिंग को भी चूज कर सकते हो। पायल नंबर 2 में है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ये है हमारा पायल नंबर 2। आई रिपीट, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। और इसमें भी जो है मैंने एक छोटा सा फिंगर रिंग रखा हुआ है, ऐसा दिखता है ये। तो आप पायल नंबर 2 में इस फिंगर रिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो गाइस। तो आपके सामने दोनों पायल रखे हुए हैं। फटाफट से अपनी पायल को पॉजिटिविटी के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी परेशानी का हल भी बताएंगे, ईश्वर का मार्गदर्शन भी बताएंगे, और आगे चलकर आपके जीवन में क्या क्या चीजें होने वाली है, अच्छी चीजें क्या होने वाली है, उसे भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अपना पायल मैनिफेस्टेशन दुआओं के साथ चूज कर लिया है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ पायल नंबर 1। तो ये है पायल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, मीन और पाइसेस विद दिस व्हाइट स्टोन वाला फिंगर रिंग। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो अभी। आपकी एनर्जी को देखना बहुत जरूरी है। आपकी परेशानी, उसका हल क्या होने वाला है, ईश्वर आपको कौन सा रास्ता दिखाने वाले हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत बहुत ही पावरफुल एनर्जी नंबर 53 की यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ने भेजा है। और इसका मतलब क्या है, ईश्वर हर पल आपके साथ है गाइस। आप जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान सच्चा होता है, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, उसी इंसान को ये पावर मिलते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का मतलब ही है कि आप में भी वो जादुई शक्ति है, आप में भी वो ताकत है कि आप किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहोगे ना गाइस, ईश्वर से अगर आप कुछ मांगोगे तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो जो है ईश्वर को कन्विंस करने का जो एक हर इंसान में ये खूबी नहीं होती। हर इंसान ईश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर आप में कुछ ऐसा है कि आप अगर कुछ दिल से चाहोगे, दिल से मांगोगे, तो ईश्वर जो है उसे आपकी जिंदगी में चमत्कार की तरह भेजेगा। तो इसका अर्थ यही है कि आपको कुछ मांगना है, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपको आप जो चाहते हो, जिस चीज़ की कमी आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होती है, उसे आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि सच्चा इंसान ही सच्चाई के साथ अगर कुछ मांगता है तो ईश्वर उसे ही देता है। आईने के सामने खड़े हो जाओ या फिर आंखें बंद करके कुछ मांग लो, है ना, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। बस मांगने की देरी है। आप ऐसा लगता है कि आप ना जल्दी से कुछ मांगते नहीं हो, आपको मांगना पसंद नहीं है, आप जो है किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते। पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ ना फैलाओ, ईश्वर के सामने अगर आप हाथ फैलाते हो, ईश्वर को अगर आप कुछ मांगते हो, तो वो जादुई तरीके से आपको मिल जाएगा, आपकी हर दुआएं मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैजिशियन एंड द मिरर
आपकी अच्छी भावनाओं को, आपका ईश्वर, आपके साथ ईश्वर का साथ है, इस बात को समझाता है दैट वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ से जुड़े हुए हैं। तो आप में वो पावर है। अपनी इंट्यूशन को याद कीजिए, आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो बहुत सच्ची है, उस पर हमेशा भरोसा कीजिए। लोग जो बोलते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, है ना, क्योंकि लोगों की हर बात में झूठ होता है, सच्चाई नहीं होती। पर आपका अंतरात्मा आपसे कभी झूठी बातें नहीं कहेगा। तो अपने इंट्यूशन पर आपको बिलीव करना है, ईश्वर पर आपको बिलीव करना है, और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत या इच्छा आपको हो रही है, आपको उसे ही ईश्वर से मांगना है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है देख लेते हैं। ईश्वर तो तैयार है, दोनों हाथ खोलकर ईश्वर तैयार है आपको देने के लिए, पर इसे आप मांगो। नंबर 13 की एनर्जी, डेथ का कार्ड आपके लिए ईश्वर ने भेजा है। बहुत ही अच्छा बदलाव अब आपकी ज़िंदगी में होने वाला है गाइस। ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8 की एनर्जी आई है, नंबर 13 की एनर्जी आई है, एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज, नंबर 6। तो गाइस नंबर 6, 8 एंड 13 जो नंबर आया है निकल कर, ये आपके लिए बहुत खास हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले डेथ का ये कार्ड ये बताता है कि ज़िंदगी में चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आपको छोड़ना पड़ा है, या जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई है ना। आपने जो है ज़िंदगी में कभी शायद ये सोचा नहीं होगा कि जिस चीज़ को मैंने बनाया है, जिस चीज़ पर मेरी उम्मीदें थी, जो मेरा सपना था, वो टूट जाएगा। डेथ का ये कार्ड कहीं ना कहीं कर्मा का हिसाब होता है, आप जानते हो। तो आपका भी कोई ना कोई जो जीवन आप जी रहे हो, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता आपके पिछले कर्मों से है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटी है, या ईश्वर ने हटाई है, या फिर कर्मा आपका ख़त्म हुआ है। तो नया जो भी डेथ होता है ना, जो ज़िंदगी से जाता है, जो सांसों से जाता है, या जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती है, उनका फिर से पुनर्जन्म होता है। अगर आप हिंदू हो या अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको पुनर्जन्म पर यकीन होगा, है ना। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड बता रहा है कि तुमसे जो छूटा है या तुम्हारी ज़िंदगी से जो ख़त्म हुआ है, वो तुम्हें फिर से जो है हासिल हो जाएगा। तुम उसे फिर से पालोगे, शायद उससे भी अच्छे तरीके से पाओगे। जो चीज़ें अभी तक आपके लिए अच्छी नहीं थी ना, ईश्वर ने उससे आपकी ज़िंदगी से हटा दिया है। अब बारी है कि आपकी ज़िंदगी में नए तरीके से हर चीज़ आपको मिले, है ना, पॉजिटिविटी के साथ मिले, आपको सक्सेस मिले, आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले जो आपको इस लाइफ में मिल नहीं पाया था। तो बहुत सारी चीज़ें एंडिंग हुई है, रिलेशनशिप एंडिंग हुआ होगा, धन संपत्ति जो है आपको अच्छी खासी मिली नहीं होगी, अच्छा मान सम्मान आपको नहीं मिला होगा, अच्छे दोस्त आपको नहीं मिले होंगे, हर रिश्ता आपसे छूटा होगा। तो जो चीज़ें आपसे छूटी है वही चीज़ें बेटर ट्रांसफॉर्म होकर, यानी कि और अच्छे ढंग से ईश्वर जो है अब आपको देने वाले हैं। रिबर्थ आपकी ज़िंदगी का होता हुआ यहाँ पर दिख चुका है। पहला ही जो है मैसेज आपको कर्मा को लेकर ईश्वर ने दिया है। दूसरा जो नंबर 8 का कार्ड आया है, ऑर्डिनरीनेस, ये आपकी सिंप्लिसिटी को दिखाता है, आपकी सादगी को दिखाता है, आप कितना जो है कितने साधारण से आप इंसान हो उसे दिखाता है। जो इंसान साधारण होता है, जो है दुनिया की भीड़ में खुद को रंगने की कोशिश नहीं करता, सिंपल सी ज़िंदगी, सादगी भरी ज़िंदगी, और ऐसी ज़िंदगी में जो है आप बस अपने ही धुन में हो। आपको ना किसी को दर्द देना, आपको किसी की ज़िंदगी को ख़राब करना, किसी की ज़िंदगी में रुकावट करना, ऐसे में आपका ध्यान नहीं दे जाता। आप बस ये चाहते हो कि सादी सी ज़िंदगी, सिंपल सी ज़िंदगी आपको अगर मिल जाए, छोटा मोटा जो है काम धंधा आपका हो जाए, है ना। ज़्यादा हाई फाई वाली ज़िंदगी आपको नहीं चाहिए, ज़्यादा ईश्वर से आपने कुछ मांगा भी नहीं है। सिंप्लिसिटी में रहना चाहते हो, सादगी भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो। पर उस सादगी भरी ज़िंदगी में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको समझौता करना पड़ा है ना। मतलब ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑर्डिनरीनेस का मतलब क्या है? सिंपल इंसान, जिसके पास ना धन ज़्यादा है, ना रिश्ते ज़्यादा है, ना दोस्त ज़्यादा है, ना धन संपत्ति ज़्यादा है, ना गुरूर है, ना घमंड है, ना लोगों को दिखावा करने की आदत है। तो ऐसे इंसान को भी मैं देख रही हूँ कि सीमित हो आप,
जितना भी आपको मिला है उसमें भी जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की जो ये एनर्जी आई है ये बताती है कि जो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से आपने गंवाया है उन चीज़ों में भी जो है आपको हमेशा समझौता करना पड़ा। आपने जो है वो कभी आपको हासिल नहीं हुआ जो आप चाहते थे, है ना। कहने अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ ना, एग्जांपल है ये, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपके पास एक रोटी है, एक रोटी का टुकड़ा आपके पास है, उसमें से भी जो है एक रोटी से पेट नहीं भरता, फिर भी उस एक रोटी को भी जो है आप आधा करके किसी को देते हो और आधी रोटी से ही जो है आप अपनी पेट को भरने की, अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके का जो है आपका जीवन रहा है, जीवन चक्र आपका ऐसा रहा है कि आपको कभी भी जो है मन मुताबिक फल नहीं मिला। जो आपका था वो भी आपको बांटना पड़ा है, आपको किसी को देना पड़ा है, चाहे वो आपका हक हो, चाहे अधिकार हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति हो। आपने हमेशा जो है बहुत ही लिमिटेड ज़िंदगी आपने जी है। खुलकर कहते हैं ना कि बहुत सारा है तो उसे खुलकर हम ख़त्म करते हैं, खर्च करते हैं, वैसी ज़िंदगी आपको दी नहीं गई है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ये कर्मा था आपका। कर्मा की वजह से ही ये चीज़ें आधी आधी बटी हुई है, दूसरों को आपको देना पड़ा, आपका हक किसी और ने मारा है ऐसा नज़र आता है। पर नथिंग टू ओवरथिंक, यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने की या ज़्यादा जो है अपने आप को मायूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेथ बता रहा है कि सब कुछ अब जो है क्लियर कट हो जाएगा। सब कुछ जितना गंवाया है ना उससे बढ़कर आपको अब जो है ईश्वर देने वाले हैं। तो क्या क्या है इस बदलाव में, इस रीबर्थ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए इसके बारे में जो है अब हम टैरोट से रीडिंग करेंगे। आपको कभी कभी मन में ऐसा होता भी होगा ना गाइस, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं ज़िंदगी में, मैं देख पा रही हूँ। तो आपको लगता होगा कि वैसे भी तो ज़िंदगी में कुछ था नहीं, जितना बचा कुचा था वो भी जो है छीन लिया जाता है, वो भी जो है लोग ले लेते हैं, लूट लेते हैं, मुझे जो है बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ इसी बात को दिखाता है कि ज़िंदगी में त्याग आपने बहुत किया है, सेक्रीफाइस आपने, बलिदान आपने बहुत हद तक किया है गाइस, ये दिखता है। टेन ऑफ सोर्ड्स देख लो, आपकी ज़िंदगी एंडिंग कहा था ना मैंने कि एंड हुआ है, कुछ तो एंड हुआ है आपकी ज़िंदगी से। मून का कार्ड, ओह माय गॉड, देख लीजिए गाइज, आपकी ज़िंदगी है ये कार्ड नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है जो यहाँ पर दिख रही है। आपने ऐसे जिया है अपनी ज़िंदगी को आज तक। 4 ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में है क्या, जितना था वो भी तो छीन लिया गया है, उसे भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। 5 मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो आपकी अच्छी एनर्जीज को दिखाता है या आपकी ज़िंदगी में संपन्नता को दिखाता है। नथिंग, यू हैव नथिंग। अब ऐसी परिस्थिति में ईश्वर सब कुछ यहाँ पर बदलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। डेथ का कार्ड, मेजर अरकाना, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग। आज रीडिंग में 2 मेजर अरकाना आए हैं, स्कॉर्पियो और पाइसेस। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, और आपको जो लोगों ने नजराने दिए हैं उसमें दिखता है ट्रस्ट का ब्रेक होना, हार्ट का ब्रेक होना, जिंदगी तबाह होना। उफ, स्टार, मैंने कहा था ना कि आपकी दुआओं में सच्चाई है, ताकत है। मांगोगे तो मिलेगा, पर मांगने की जो है आपकी एनर्जी ही नहीं, आपको मांगने का भी मन नहीं होता, ऐसा आपका जो है एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, वाव वाव वाव। मैरिज को लेकर बहुत आपका लक बहुत अच्छा होने वाला है, मैरिज को लेकर स्पेशली। एस ऑफ पेंटिकल्स,
लुक एट दिस गाइस, 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, दिस इज ग्रेट। तो चलिए, ये रहे आपके 10 कार्ड्स और इन 10 कार्ड्स में छुपा हुआ है आपका भविष्य और क्या कहता है आपका ये भविष्य। चलिए आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्कॉर्पियो, उसके बाद में पाइसेस, उसके बाद में टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आई है, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रांग निकल कर आई है। मेजर अरकाना के 4 बड़े कार्ड्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, धनु, मेष राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, साथ ही साथ वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइस, आपकी ज़िंदगी में आप क्यों परेशान हो और उस परेशानी का हल ईश्वर कैसे निकालने वाले हैं, क्या आपको देने वाले हैं और आपसे क्या छीना गया है, इन सारी चीज़ों को अब हम विस्तार से डिटेल से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो डेथ यहाँ पर दिखा था स्कॉर्पियो की एनर्जी, ये एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईश्वर ने ही आपसे बहुत सारी चीज़ें छीनी है ना, क्योंकि कर्मा जब भी आता है तो आप समझ लो कि आप चाहे इस जन्म में आप जितना हाथ पैर मार लो, जितना लोगों को अच्छा करने की कोशिश करो, जितना भी एक गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बींग बनने की कोशिश कर लो, अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका पूर्व जन्म अच्छा नहीं है, तो इस जन्म में भी आप जितना गंगा नहाने की कोशिश कर लो, पहले आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पहले आपको पुराने कर्मों का हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर दिखता है कि इस कर्मा की वजह से आपकी जिंदगी अभी बहुत पीछे छूट गई है। डेथ का ये कार्ड बताता है कि बार बार धोखा, अपनों से धोखा, परायों से धोखा, जिसको दोस्त माना दोस्तों द्वारा धोखा, हर चीज में धोखा ही धोखा आपकी जिंदगी का एक रूटीन सा बन गया है। मतलब जिंदगी तो जी रहे हो ना, पर ऐसे जी रहे हो, धोखे का शिकार बार बार होकर आप जिंदगी जी रहे हो। और अभी ऐसा लगता है कि आप में तो कुछ करने का जो है जज्बा ही नहीं बचा, आप में कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची। आपने जैसे कि ना दोनों हाथ सरेंडर कर दिया है कि अब मुझसे नहीं होता या मुझसे अब संभाला नहीं जाएगा, मैं अब इन धोखों को मैं बर्दाश्त करने की अब जो है हिम्मत में नहीं हूँ। मैंने जो है सब कुछ अब त्याग दिया है, मैंने भरोसा करना छोड़ दिया है, मैंने जो है अब अपने आंखों को बंद कर लिया है। मुझे अब कुछ किसी चीज़ की भी जो है अब किसी से उम्मीद नहीं है। तो उम्मीदें कहीं ना कहीं आपकी दम तोड़ चुकी है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको मिले हैं बहुत सारे धोखे और उस धोखों ने मैं देख रही हूँ कि आपके दिल को कहीं का नहीं छोड़ा। आपका दिल, आपका शरीर, आपकी आत्मा तक बेचैन यहाँ पर नज़र आती है। बेचैनी वाली अवस्था में आपकी ज़िंदगी मुझे नज़र आती है। यहाँ पर भी देखो, कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान खुद अपनी गलतियों से ही जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, पर मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी किसी और द्वारा जो है बर्बाद हुई है। कहीं ना कहीं मैं अगर आपके बारे में बताऊँ तो ये आपका, अगर आप रिलेशनशिप की बात करोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि ये आपका दूसरा रिलेशनशिप है जिसमें आपको धोखा मिला है। यानी कि कहते हैं ना कि पहला प्यार दूसरा प्यार, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पहला प्यार भी हुआ, दूसरा प्यार भी हुआ, पर जितना भी प्यार या रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया है, सभी ने जो है आपके पीछे से वार ही किया है, आपको धोखा ही मिला है। रिलेशनशिप में तो आपकी किस्मत बिल्कुल भी जो है अच्छी नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि आपकी किस्मत में जो है सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी मिला ही नहीं। और जिस इंसान पर आपने ट्रस्ट किया, जिस पर आपने उंगली रख दी कि ये व्यक्ति तो अब जो है मेरी ज़िंदगी में साथ देगा, है ना, वही व्यक्ति जो है धोखेबाज निकल कर आया है आपके सामने और आपके दिल के हुए हैं कई बार टुकड़े। आपकी ज़िंदगी जो है कहीं की नहीं दिखती यहाँ पर, क्योंकि आपने तो अब यहाँ पर कह ही दिया है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में अब आके कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से एक इंसान बहुत ही परेशानी की अवस्था में मुझे नज़र आता है। आपकी जो है इस पाइसेस की जो एनर्जी आई है, मून का कार्ड, इसको मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूं, क्योंकि ये एनर्जी भी आपके बारे में यही बता रही है कि क्या मिला है आपको जिंदगी में। कभी ना सच्चाई मिली है, कभी ना प्यार मिला है, कभी ना रिश्ता मिला है, कभी ना यारी मिली, कभी ना दोस्ती मिली। मुझे लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं पाता, है ना, क्योंकि आप एक तो अपने मन के अंदर आपके एक डर है, एक भय से आप जो है ज़िंदगी बिता रहे हो, है ना, क्योंकि मून होता है ग्रहण, और ग्रहण ज़िंदगी में कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करता है, बहुत सारे डर को पैदा करता है, डिप्रेशन को पैदा करता है, बीमारी की अवस्था होती है। हर रिश्ते में ना अब आपको शक नज़र आता है, हर इंसान को आप शक भरी निगाहों से आप देखते हो, और सिर्फ इंसानों को नहीं, आप खुद को भी शक भरी निगाहों से देखते हो कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा कभी नहीं होने वाला, मेरी ज़िंदगी में ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिलने वाला, मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगा जिस पर मैं जो है जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ या जिसे मैं पाना चाहती हूँ। तो मून एक आपके मन के अंदर का भय तो है ही,
है ना। और दूसरा है ग्रहण खुद आपके ऊपर अभी जो है विराजमान है, जिसकी वजह से आप इतनी अंधेरी जिंदगी यहाँ पर जीते हुए दिखते हो। यहाँ पर आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इमोशनली ड्रेन्ड, यानी कि भावनात्मक जो एक इंसान, हर इंसान में भावना होती है, कुछ कठोर होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ऐसा भी दिखता है कि आपका एक बार भरोसा टूट जाता है ना, तो आपको लगता है कि गई जिंदगी पानी में, जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी में अब जो है सब कुछ मेरा लुट गया है। तो आपको ना इमोशनली बहुत बार ड्रेन्ड किया गया है, आपकी ज़िंदगी से प्यार जो है खींच लिया गया है, आपकी ज़िंदगी से भरोसा खींच लिया गया है। आप अपने आप को इतना अकेला और मायूस महसूस करते हो जिसकी कोई जो है लिमिट नहीं है। आपको लगता है कि परिवार है कहने को, बहुत सारे दोस्त है कहने को, रिश्तेदार है कहने को, पर मेरे पास मेरे साथ कौन खड़ा है ना। मुझे क्यों ऐसा हमेशा फील होता है कि मेरे पास कोई नहीं है ना। तो इस तरीके से इमोशनली ड्रेन्ड आपकी एनर्जी नज़र आती है, यानी कि आपने खुद को ही दुनिया से जो है अलग मान लिया है, या आपको लग रहा है कि इस दुनिया में आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, या किसी को आपकी कोई अब ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल किसी के लिए हो ही नहीं, इस तरीके से आप अकेलापन जो है अपने अंदर महसूस करते हो। अगर पैसे रुपये की बात आपके बारे में करूँ तो वहाँ पर भी जो है देखो, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। पैसा, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, है ना, ये भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो कई चीज़ें, सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि कई चीज़ों से जो है आप ज़िंदगी में जो है डेथ तक पहुँचे हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी से धन भी गया है, आपकी ज़िंदगी से रिश्ता भी गया है, आपकी ज़िंदगी से प्यार भी गया है, आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसी परेशानी वाले माहौल में आप अपनी ज़िंदगी को जीते हुए मुझे दिख रहे हो गाइज। 10 ऑफ वैंड्स, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आप तो चाहते हो कि दुनिया भर का जो भी जिम्मा है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो आपके कंधों पर आए। आप उसे उठाने के लिए तैयार हो और उठाते भी आए हो। आप में से कई लोग वर्किंग हो, आप में से कई लोग ऐसा लगता है ना कि जितना कमाते भी हो ना तो बचा नहीं पाते, वो आप दे देते हो। आप परिवार पर जो है उसे लुटा देते हो, दूसरों की ज़रूरतों पर खर्च कर देते हो, खुद के लिए कभी भी जो है आप नहीं सोचते। खुद का एक कपड़ा भी जो है अगर आपका पुराना हो जाए तो आप दूसरा खरीदने से पहले भी आप पहले तीसरे के बारे में सोचोगे कि मेरे पास इतना है तो पहले मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ, उनके दायित्वों को मैं पूरा करूँ, उसके बारे में बाद में जो है मुझे खुद के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से दूसरों का हमेशा जो है भार उठाने वाला इंसान, दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान, है ना, जो दूसरों के लिए यहाँ पर मर रहा है उसे ही जो है दूसरे मार रहे हैं। यहाँ पर बार बार धोखा देकर जो है आपकी ज़िंदगी को ख़त्म सा यहाँ पर कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा 10 ऑफ वैंड्स होता ही है कि थक जाने वाली एनर्जी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब जो है जिन दुनिया से या सब लोगों से रिश्ता तोड़कर बस जो है मुझे अब बस आराम करना है, मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना है, कब तक करूँ, कैसे करूँ। तो इन सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा थकित कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप आराम चाहते हो ज़िंदगी में जो आपको मिल नहीं पा रहा। यानी कि अगर आप चाहो भी ना कि मैं निकल जाऊँ इन जिम्मेवारियों से, अब मैं खुद के बारे में सोचूं, तो आप ऐसे इंसान हो ना, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस आपके ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, साधारण सिंपल सी जिंदगी जीने वाले इंसान हो, तो आप ऐसा स्वार्थी वाला फैसला आप कर भी नहीं पाते कि दूसरों को दर्द देकर सिर्फ अपने बारे में सोचूं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊं, स्वार्थी बन जाऊं, पहले खुद का घर बना लूं, फिर दूसरों के बारे में सोचूं। ऐसा करने का जो है कभी भी ख्याल आपके मन में नहीं आता, क्योंकि आप जो है इस बोझ को ढोकर चल रहे हो काफ़ी लंबे समय से। अब यहाँ पर आया है ये कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपके सच्चे प्यार की निशानी है गाइज। ये आपका सच्चा प्यार है, रिश्ता है, कनेक्शन है। कोई तो है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, कोई तो है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी का ताज, अपने सर का ताज माना है, कोई तो है जिससे आपने भरपूर प्यार किया है, कोई तो है जिससे आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। इसीलिए तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, जो ये बताता है कि आपके मन से वो प्यार छीन लिया गया है, या वो प्यार जिस पर आपने भरोसा किया था वो प्यार आज आपके साथ नहीं है, जिसकी वजह से ही गाइस आप इतना इमोशनली टूट गए हो। टूटा हुआ इंसान यहाँ पर नजर आता है, पर यहाँ पर आपकी एनर्जी में कोई शख्स नजर आ चुका है जिससे आप तहे दिल से बहुत इमोशनल होकर आप किसी से जुड़े हुए हो, यानी कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो, जिसे हम कहते हैं डिवाइन कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं लव कनेक्शन। किसी से तो आपने बहुत ही
बहुत ही बड़ा प्यार किया है, ऐसा प्यार किया है जो अभी भी आपके तन और मन में आग लगाता है, जिसकी चिंगारी अभी भी बुझ नहीं पाई है। तो आप किसी के साथ ट्रू सोलमेट वाले रिलेशनशिप में हो, पर वहाँ पर शायद अभी आपका मन टूटा हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बोल रही थी कि आप अगर कुछ मांगोगे तो वो पूरा होगा। पर एक बात और आपको मैं ध्यान से बता दूं कि क्यों पूरा नहीं हो रहा। आप तो यहाँ पर मांगते हुए दिख रहे हो कि आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, आपका ये मांगा हुआ पूरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके दिल में यहाँ पर बहुत दर्द है, आपके दिल में चोट लगी है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। मांग तो रहे हो पर ईश्वर पर जो है आपका भरोसा टूट गया है। आप यहाँ पर शक कर रहे हो कि मेरा कहा हुआ या मेरा चाहा हुआ पूरा होगा या नहीं। तो जब कोई इंसान इस टूटे हुए दिल से रोते हुए और शक करते हुए ईश्वर से मांगता है तो उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। ये बात आप लिख कर रख लो, क्योंकि ये इस दुआओं में क्या है, सैडनेस है, इस मैनिफेस्टेशन में उदासी है। और ईश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उदास चेहरे से आंखों में आंसू लिए हुए कोई मुझे मांगे, है ना। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि दिल से पुरानी यादों को मिटाकर भरोसा रखकर अगर कोई मुझे मांगता है तभी जो है मैं उसे देता हूँ। ईश्वर को आपके अंदर सच्चाई दिखती है कि आप गलत नहीं हो, पर आपके मन का जो दर्द है, आप हील नहीं हो पा रहे हो, उसी की वजह से आपकी मांगी हुई दुआएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी और मैनिफेस्टेशन के बीच में यही है, आपका टूटा हुआ दिल। आपको सबसे पहले दिल से बुरी भावनाएं, लोगों ने जो भी किया है उसे भूलना है, लेट गो करना है, अपने मन के इस डाउट को हटाना है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, उजाला नहीं आएगा, लोग मेरे साथ बेवफाई करते हैं, वफा नहीं मिलता मुझे, मेरी जिंदगी में हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, आसान क्यों नहीं होता। तो ये जब प्रश्न लेकर कोई इंसान मैनिफेस्ट करता है, उसकी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होती, रंग नहीं लाती, ईश्वर उनसे दूर भागते हैं। तो इस मन से इस सारे डर को हटाओ, इस तकलीफ को हटाओ और फिर मांगो, फिर देखो कैसे ईश्वर जो है आपको देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि आपको आपकी परेशानी तो यहाँ पर नजर आ गई। दूसरी एक परेशानी आपकी जो नजर आई है वो शादी को लेकर नजर आती है। आप में से कई लोग या तो शादीशुदा हो पर अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो पति है या पत्नी है, वो आपको धोखा दे रहा है या वो इस संबंध को तोड़ने पर लगा हुआ है या तोड़ चुका है। या फिर जो भी सिंगल हो, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग यहाँ पर जो है मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं। किसी से प्यार किया है, किसी के साथ जिंदगी जीना चाहते हो, उस इंसान के साथ जिंदगी भर का साथ चाहते हो, प्यार तो कर लिया पर मैरिज नहीं हो पा रही, मन तो लगा लिया, दिल तो लगा लिया, पर संबंध में जो है दरारें आ रही है, संबंध बार बार टूट रहे हैं, बार बार जिसे प्यार किया वही जो है धोखा दे रहा है। तो मैरिज की परेशानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज में नजर आई है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिज करने के लिए तैयार हो, मैरिज चाहते हो, तो कुछ लोग मैरिज से ही परेशान यहाँ पर दिख रहे हो, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है। सिंगल हो तो भी रिश्ता टूटा है, डबल हो, मैरिज हो चुकी है तो भी यहाँ पर रिश्ता सही ढंग से टिक नहीं पा रहा, या फिर डिवोर्स जैसी बातें आपकी मैरिज में हो चुकी है या हो चुका है, या फिर हो सकता है कि जिससे आप प्यार कर रहे हो उसी ने कहीं और जाकर अरेंज मैरिज कर ली है। तो ये दिक्कतें हैं जो आपकी जिंदगी में चल रही है। अब आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ईश्वर आपकी जिंदगी में परेशानी तो देख चुके हैं, तो इसका हल क्या है। हल यही है कि अगर जिस दिन आप अपने मन की शंका, उपशंका, डाउट से निकल जाओगे, जब आपको ये भरोसा होगा कि ईश्वर मेरी प्रॉब्लम को तो देख रहे हैं, अब मैं ईश्वर का समय आया है कि ईश्वर मुझे वो चीजें दे जो मैं चाह रही हूँ, तो पहले सबको हटाओ, उसके बाद देखो आपने जो मांगा है वो तैयार है। यहाँ पर स्टार यानी कि तारा टूटने को है, आशीर्वाद आपके लिए तैयार है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए पहले खुद आपको तैयार होना है, चेंज करना है, खुद को बदलना है। रोते धोते आंसू गिराते हुए फूट फूट कर रोकर ईश्वर से कुछ मांगोगे तो कभी आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपके चेहरे पर जो है भरोसा देखना चाहते हैं, ट्रस्ट देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको सब कुछ मिल चुका है ना। इसीलिए मैरिज को लेकर आपका बहुत ही अच्छा जो है समय आया है गाइज। डेथ का ये कार्ड बता रहा है कि जो चीजें आपने छोड़ी है, पीछे छोड़ दी है, आपकी जिंदगी खत्म, आपके लाइफ से सब कुछ जो है ईश्वर ने ले लिया है ना, वापस ले लिया है, तो वही चीज जो है अब रिबर्थ यहाँ पर हो रही है। नया जन्म, आपका नया फ्यूचर, नया कर्मा आपको यहाँ पर ईश्वर दे रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छी खुशखबरी ही है मैरिज को लेकर। जो लोग अपने शादीशुदा जिंदगी में परेशान है उसको जो है एक हैप्पी मैरिज
मैरिज लाइफ का ऑफर यहाँ पर ईश्वर दे रहे हैं। आपके रिश्ते में सुधार होगा, आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा, वो आपको समझेगा, टूटा हुआ रिश्ता फिर से मजबूत यहाँ पर बनेगा, ऐसा यहाँ पर ऑलरेडी दिख चुका है। आपका लाइफ पार्टनर जो भी है उसके साथ आपकी अच्छी जिंदगी अब जो है फिर से चेंजेस के साथ नई आगे बढ़ने वाली है। दूसरा, लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं देख रही हूँ कि आप किसी से दिल से जुड़े हुए हो, आप किसी के साथ बहुत प्यार कर रहे हो, तो उसके साथ आपका जो है यहाँ पर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको दे रहा है। अगर आपने यहाँ पर मांगा है कि मेरी जो है मैरिज मेरे पार्टनर के साथ हो जाए, आपने अगर मांगा है कि मेरा पार्टनर सुधर जाए क्योंकि वो बहुत बार मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे रिश्ता तोड़ कर जा चुका है, तो मैं देख रही हूँ कि वो व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में सुधर कर बदल कर वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज की जो समस्याएं हैं, अगर शादी नहीं भी हो पा रही है, शादी को लेकर परेशान हो, तो उसमें भी जो है आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिख चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने ये फैसला कर लिया है। मैरिज को लेकर अच्छा समय है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी ज़िंदगी की फाइनेंशियल स्ट्रेस को दिखाता है, पैसों की तंगी को दिखाता है, तो वहाँ पर भी आपकी बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है जो ये बताता है कि ऑफर्स आ रहे हैं, जो कैरियर का दरवाज़ा खुल रहा है, काम का दरवाज़ा खुल रहा है, बिजनेस जो आप कर रहे थे, बिजनेस में कुछ हो नहीं पा रहा, तो वहाँ पर भी जो है पैसा आता हुआ नजर आया है। यानी कि पैसों को लेकर भी आपकी जो है नई बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। चाहे आप जहाँ पर भी आपने काम करने के बारे में सोचा है, चाहे अब्रोड हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे पैसे की तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं बढ़ पा रहा, सैलरी नहीं बढ़ पा रही, बनता हुआ काम रुक रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, पैसा लक्ष्मी घर के अंदर नहीं आ रही, तो अगर ऐसे चीज़ों से भी जो है अगर आप परेशान हो, तो वहाँ पर भी देखिए शुरुआत हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि धन संपत्ति से मालामाल धनवान बिल्कुल जो है आप बहुत ज़्यादा अंबानी या टाटा बिरला जैसे बन रहे हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं गाइस। मैं ये कह रही हूँ कि जिस दरिद्रता से या जिस गरीबी से आप परेशान हो, पैसों के लिए मोहताज अगर आप हो रहे हो, तो वहाँ पर भी जो है एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर दे रहे हैं। अब और बात करें 2 ऑफ कप्स के बारे में, जो हाथ छोड़ कर गया है आपको, अगर आप किसी के साथ प्यार वाले रिलेशनशिप में हो, सोलमेट वाले कनेक्शन में हो, किसी को भूल नहीं पा रहे हो, तो वो व्यक्ति भी जो है देखिए वापस आपके साथ यहाँ पर रियूनियन में आ चुका है। ये व्यक्ति आपके हाथ को पकड़ने के लिए, आपका ज़िंदगी भर साथ देने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी का जो है एक अहम अंग बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है। तो ईश्वर ने जितना आपको परेशान किया है, ईश्वर उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से उन परेशानियों को हटा रहा है। अब हम ये कहते हैं ना कि ईश्वर ने परेशान किया है, हालांकि ईश्वर ने नहीं किया है, गलती हमारी खुद की होती है। हम सज़ा इस जन्म में पाते हैं, बस इतना है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ पर क्या गलत किया था। तो ईश्वर तो उन चीज़ों को देखते हैं ना, तो उसका फल हमें मिलता ही है ना। तो जितना आपने सहा है ना, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर उसे डबल करके आपको दे रहा है ना। दिल से टूटे थे तो दिल को संभालने वाला, आपको जीवन को संभालने वाला एक जीवन साथी जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपके साथ लव मैरिज करेगा, वो व्यक्ति आपको दे रहा है। अरेंज मैरिज के भी यहाँ पर ऑफर्स है, अरेंज मैरिज में भी आप में से कुछ लोग बन सकते हो, है ना। तो अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर, स्टेबल रिलेशनशिप आपको जो है ईश्वर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं ईश्वर का मैसेज है तो हम साईं बाबा की रीडिंग को कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लर्निंग लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। तो यहाँ पर एक पढ़ाई के बारे में कहा गया है। हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है पढ़ाई में ही चला जाता है, स्कूल कॉलेज में ही चला जाता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमारी सबसे बड़ी स्कूल है, और ज़िंदगी में मिल रहे जो सबक होते हैं, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, वही जो है हमारा हमें अनुभव करवाती है। तो ज़िंदगी से बढ़कर बड़ा स्कूल कोई नहीं है। तो इस ज़िंदगी में आपको पढ़ना है, सीखना है, गिरना है, संभलना है, उठना है ना। इसे ही हम कहते हैं ज़िंदगी, है ना। तो ज़िंदगी ही हमें सबक सिखाती है, और आपको ये मिल भी रहा है, तो इससे भी सबक सीखो और आगे बढ़ते चले जाओ। लॉर्ड कृष्णा, वही कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड फिर से आपके लिए दोहराकर ईश्वर ने भेजा है।
एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, पहले से ही लिखा था। जो भी यहाँ पर आपको मिल रहा, दिल का दर्द है, आपके मन का डर है, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको हासिल नहीं होता है ना, आपको बार बार जो है धोखे का शिकार होना पड़ता है, अपनों से ही धोखा मिलता है। तो ये सारा जो अभी पेनफुल दर्द वाला जो एक परिस्थिति आपकी ज़िंदगी का चल रहा है, ये पहले से ही लिखा गया था। ठीक है, तो ये डबल आपके लिए एनर्जी आई है, यानी कि कर्मा ही आपका चल रहा है। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, इसे जो है बहुत गहराई से आपको समझना है कि ज़िंदगी में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या मेरा ही कोई कसूर था, क्या मेरी ही गलती थी, क्या उसका ही फल मैं भुगत रही हूँ। तो इसमें कंप्लेन नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस देखते चले जाओ कि ऐसा क्यों हुआ है और अब मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है, ये आपको समझना है। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, आप सिर्फ ये संसार की जो चीज़ें हैं, पैसा, रुपया, धन, रिश्ता, सिर्फ इसके बारे में मत सोचो, अपने आध्यात्मिक जर्नी के बारे में भी सोचो। ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, ईश्वर के साथ जुड़ने की आपको कोशिश करनी है, यानी कि अंतरात्मा से भी जो है आपको कुछ काम करना है, अच्छा काम आपको करना है ताकि आपका कर्मा ठीक हो सके। ठीक है, ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग। वाह, ये है ना सबसे अच्छी बात, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे हम सुख को खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, कि जिंदगी में कुछ खुशियों का अवसर आ गया तो उसे हम कितना एंजॉय करते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं, परिवार के साथ बांटते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं कि अच्छा हो गया। पर जब दुख आता है तो हम उसमें बेचैन हो जाते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, हम अपनों को कोसने लगते हैं, हम दुनिया पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, हम खुद को जो है दोषी महसूस करते हैं कि मेरी ही गलती हो गई, है ना। पर हमें दुख और सुख को समान तरीके से, बराबर से ही हमें एक जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और डेथ यहाँ पर बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में अब नई बिगनिंग होने वाली है, डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग, यानी कि डेथ यानी कि खत्म हुआ ताकि नई शुरुआत आपकी जिंदगी की हो सके। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से आज क्या है। लुक फॉर अ साइन, तो आपके लिए आज शुरुआत से ही साइन 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 मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रेयर्स का कार्ड आ रहा है जो ये बताता है तुम मांगो, तुम मांग भी चुके हो, तुम मांगो, पर दिल से इस दर्द को हटाकर मांगो, मिटाकर मांगो। दूसरों के लिए मन में जो है गलत सोच कर कभी भी मत मांगो, मांगना है सच्चे साफ दिल से मांगो। तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होने वाली है गाइस। देखो सब लोग, सब तैयार है, पूरा का पूरा एंजल तैयार है, यहाँ पर यूनिवर्स तैयार है, यहाँ पर देखिए तारा, जो यूनिवर्स का तारा होता है वो भी आपके लिए तैयार है कि आपको जो है जल्द से जल्द वो दे दिया जाए जो आप चाह रहे हो, है ना। तो इसके लिए संकेत आपको दिए जाएंगे, कुछ साइन आपको मिलेंगे, उसे जो है आपको थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना है। जो ईश्वर की तरफ से साइन आते हैं, आप जानते हो एंजल कैसे बात करती है हमारे साथ, उन साइन पर थोड़ा सा आपको गौर फरमाना है। और ये वो वक्त होगा जब आपकी दुआएं आपको कबूल हो जाएगी, जब आपको वो ब्लेसिंग मिलने का जब समय आएगा तब आपको ये साइन दिखेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत मैरिज को लेकर बहुत अच्छा समय है, कैरियर के लिए भी आपकी बिगनिंग होती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रेस करना मत छोड़ना, करते रहो, ईश्वर आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, बस आप अपना हाथ तैयार रखो कि कब आपको मिले और आप उसे ग्रैब कर लो, है ना। तो इतना कहते हुए गाइस चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस फिंगरिंग के साथ पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चलिए अब देखते हैं कि आप परेशान क्यों हो, ईश्वर को क्या नज़र आता है आपकी परेशानी के पीछे की जो मेन रीज़न है, मेन वजह है, वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को ही मैं देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हो। तो चलिए अब आपकी रीडिंग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस, रोना धोना नहीं चलता, बिल्कुल भी आंसू गिराना, तकलीफ, दर्द नहीं चाहिए मुझे बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो अब होने को है उसे हम ठीक कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में जो है हम चीज़ें बदल सकते हैं गाइस। तो पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रखें, है ना, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। हर इंसान का इतिहास होता है, हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान का कर्मा होता है।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइफ में आगे कैसे अच्छा बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ठीक है, द थिंकिंग मैन नंबर 46 आपकी एनर्जी आई है। यहाँ पर क्या कहा गया है? थिंकिंग मैन नंबर 4 और जो 6 है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नजर आता है गाइज। थिंकिंग मैन का मतलब है कि आप दिन रात तो किसी को कल्पना कर रहे हो, आप दिन रात तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हो। कुछ ऐसा है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दिमाग से मिटा नहीं पा रहे हो। किस चीज़ के बारे में इतना आपका जो है गहरा सोच अटका हुआ है, समझ में नहीं आता। टैरेट से जब मैं निकालूंगी तब पता चलेगा कि ये सोच आखिर किस चीज़ को लेकर है। आपका ना कहीं जो घड़ी का सुई काटा जो अटक जाता है ना कभी कभी बैटरी खत्म होने पर, कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी दिखी है कि आपका माइंड भी कंटिन्यूसली किसी एक चीज़ पर जो है अटका हुआ है, टिका हुआ है, जो आपके दिमाग से बिल्कुल टसमस नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ज़रा सा भी हिल नहीं पा रहा है। तो किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी यहाँ पर अटकी हुई, किसी चीज़ पर टिकी हुई, किसी चीज़ को बार बार सोचती हुई नजर आई है। और ये सोच किस चीज़ को लेकर है, चलिए अब हम टैरेट से इसे क्लियर करेंगे। पर टैरेट से पहले मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालने हैं। टकटकी लगाकर सोच रहे हो, एक टक होकर सोच रहे हो, जैसे कि वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रीशियस है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इस इंसान के हाथ में हीरा जैसा कुछ है। देखिए, हीरा जैसा कुछ है, क्रिस्टल जैसा कुछ है, जिसे वो ऐसे देख रहा है मानो इसका ये सब कुछ है ना। इसके अलावा इसे और कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ध्यान नहीं हो रहा इस व्यक्ति को, बस उसे ही वो टकटकी लगाकर देख रहा है। तो आप भी कुछ ऐसे ही माहौल में हो जहाँ पर आपकी भी जो है कुछ सुई जो है, दिमाग की जो सुई है अटकी हुई है। क्या है वो? शायद यही वो चीज़ है जो आपको परेशान भी कर रही है, गंवाने का डर है या aloneness. Number 9, going with the flow, प्रोजेक्शन। मैंने कहा था ना, आप देख लीजिए, खुद को देख लीजिए गाइस, मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा था। यहाँ पर जो टकटकी लगाकर मैं बोल रही थी कि किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके लिए नंबर 9 और नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हो सकता है ये नंबर्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6 और नंबर 4। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, आपकी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है, कैसी बीत रही है, चलिए आपको बताते हैं। अकेलापन, अलोनेस नंबर 9 की जो जर्नी होती है, 9 का जो नंबर होता है वो ज़्यादातर रिग्रेट को दिखाता है, पास्ट के एक्सपीरियंस को दिखाता है, पास्ट के अनुभव को दिखाता है, ज़िंदगी में तन्हाई को दिखाता है, ज़िंदगी में किसी के साथ ना हो पाने को दिखाता है। आपको भी अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो अभी चल रहे हो ना आप, उस ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि ना आपके आगे कोई है, ना आपके पीछे कोई है, ना आपके लेफ्ट में कोई है, ना आपके राइट में कोई है तो बस अंधकार है, तो बस एक लंबा सफ़र, जिस सफ़र को आप जो है मजबूर हुए हो अकेले चलने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी मुझे अभी तन्हाई से घिरी हुई, अकेलेपन से घिरी हुई, मायूसी से घिरी हुई, जहाँ पर आपको किसी का भी साथ मिल नहीं पा रहा, ऐसी तन्हाई वाली जो है जर्नी आपकी ज़िंदगी की अभी दिखती है ईश्वर को। यहाँ पर आप अकेले चलने पर इसलिए मजबूर हुए हो क्योंकि आपने अपने हालात से समझौता कर लिया है। देखो यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है। गोइंग विद द फ्लो का मतलब ही है कि आप जो है, मैंने गिव अप कर दिया, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अब ईश्वर पर छोड़ दिया है, लोगों पर छोड़ दिया है। मेरी ज़िंदगी के साथ जो करना है तुम लोग कर लो, मुझ में अब ताकत नहीं, मुझ में अब हिम्मत नहीं कि मैं इस जो है समंदर से निकल कर अपनी ज़िंदगी को बचा लूँ, या फिर मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं पास्ट में जाकर अपनी चीज़ों को बदल लूँ। मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकती, मैं अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती, मुझ में बदलाव की अब जो है शक्ति नहीं है। इसीलिए जो ठोकर पड़ रहा है, ठोकर ही सही,
प्यार मिल रहा है, प्यार ही सही। जिंदगी जो कोड़े मार रही है, कोड़े ही सही। मतलब आप ना अब अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को आपने त्याग दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अब जो है आपके अंदर जो है प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं है, आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। आपने जो है दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ। बस आपने जो है अपना हथियार, कहते हैं ना कि अपना हथियार आपने डाल दिया है कि अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, आई एम अ लूज़र। इस तरीके का जो है सिचुएशन के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ, सरेंडर करता हुआ आपका जो है एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। अब जो कार्ड यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड आया था उसके बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि आपकी घड़ी की सुई कहीं पर अटकी हुई है। आपका दिमाग कंटिन्यूसली एक ही जगह पर बार बार ठोकर मार रहा है। ये इस तरीके से आपका दिमाग एक चीज के पीछे भाग रहा है। वही तो है प्रोजेक्शन का ये कार्ड कि आप अपने अंदर कहाँ हो। कहने को ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ज़िंदगी जी रहे हो, तन्हा हो, कोई नहीं है साथ। कहने को ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कि नहीं होगा, बस अब जैसा चल रहा है चलने दो। पर यहाँ पर आपका दिमाग है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके अंदर मुझे कुछ और नज़र आता है। आप में नहीं हो, आप खुद के अंदर नहीं हो, आप किसी और में हो। आपको कोई और है जो नचा रहा है, आपको कोई है जो कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। आपका दिमाग किसी और के काबू में है, आपका शरीर किसी और के काबू में है, आपकी थिंकिंग, आपका सोच किसी और ने जो है यहाँ पर कब्जा किया है। उठते बैठते, सोते जागते, खड़े होते, काम करते, खाते पीते, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, पर आप अकेले नहीं हो। गाइस मजाल है कि ये मैं आपको बता दूं कि आप अकेले हो। यहाँ पर दो इंसान कैसे दिख रहा है, चार है यहाँ पर। एक इंसान जो अपने अंदर किसी और को महसूस कर रहा है, जिसका दिमाग तो खुद का है पर उसे कंट्रोल कोई और कर रहा है ना। इसका मन तो खुद का है पर उसमें प्यार किसी और का है ना। ये इंसान किसी और के अंदर है, यानी कि आप किसी और के साए में हो, आप किसी और के कब्जे में हो, आप किसी और के कंट्रोल में हो। आपकी ज़िंदगी को कोई और ही रूल करता हुआ यहाँ पर नजर आया है और उसी की सोच यहाँ पर ऑलरेडी दिख चुकी है। तो कौन है ये वो शख्स जो आपको कंट्रोल कर रहा है? कौन है जिसका जो है आप एक खिलौना सा बन गए हो? जी हाँ, खिलौना ही कहूँगी, आपको मैं खिलौना ही कहूँगी गाइस, क्योंकि आप अगर किसी का खिलौना बनते हो, है ना, तभी वो इंसान आपको खिलाएगा ना, वही इंसान आपके साथ खेलेगा। आपने अपना ज़िंदगी का बागडोर, आपने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उस शख्स पर जो है दे रखा है कि तुम ही कर लो मेरे फैसले, तुम ही चला लो मेरी ज़िंदगी को, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार। तो इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को किसी और के नाम यहाँ पर कर दिया है और आप उसी के सोच में यहाँ पर 24 घंटे 24/7 आप उसी के ही गुलाम बने हुए यहाँ पर नज़र आते हो। अब आते हैं वास्तविक जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो क्या है। टैरोट से रीडिंग करेंगे। क्या इन कार्ड्स में जो भी मैंने अभी तक आपसे कहा है आप उसके साथ कितना कनेक्ट हो पाए हो? अगर कनेक्ट हो पाए हो तभी कंटिन्यू कीजिए, वरना ज़बरदस्ती अपना डाटा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। फाइल नंबर 2, अगर ऐसे ही आपकी ज़िंदगी है तभी जाकर आपको आगे बढ़ना है, रीडिंग को देखना है, ठीक है। वही नंबर 9 की एनर्जी देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए। 9 ऑफ, मैंने कहा था ना, पास्ट में हुई चीज़ों को लेकर परेशानी, पास्ट में हुए फैसलों को लेकर परेशानी, पास्ट में हुई गलतियों को लेकर परेशानी। हाई प्रिस्टेस भी आ गया, वाओ। 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, वाओ, ओह माय गॉड। क्यों हमेशा सच्चा प्यार जो करता है उसी के साथ उसे ही ऐसा कर्मा मिलता है, या उसकी ज़िंदगी ही ऐसे आंसू से घिर जाती है? मुझे नहीं समझ में आता। 5 ऑफ कप्स देखो, फोर ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको लोगों ने बदनाम करने की बहुत कोशिश की है। मतलब आप अच्छा भी करोगे ना तो लोगों की नज़रों में वो बुरा ही होगा। जितना अच्छा बनने की कोशिश करो, आपके अंदर लोगों को प्यार दिखता नहीं है। आपको कैसे भी करके तबाह करना है, कैसे भी करके आपको बर्बाद करना है, ऐसा ही आपका तकदीर नज़र आता है। बिल्कुल तन्हाई, बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा
अपनी किस्मत को लेकर रो रहे हो आप। पाइल नंबर 2, मेष वृष मिथुन कन्या, मिथुन कर्क सिंह और कन्या। किस्मत को कोस रहे हो, किस्मत को ताने दे रहे हो। आप परेशान क्यों हो और उस परेशानी का हल ईश्वर को क्या दिखता है और क्या वो आपकी जिंदगी में भेजने वाले हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाव, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। अकेले चले जाना मतलब आपकी जिंदगी में ना अकेले चलने का बहुत सारा कार्ड निकल कर आया है कि हर जगह पर हर चीज पर अकेले पड़ जाते हो। कोई साथ नहीं होता, कोई पीछे से आवाज नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि रुक जाओ हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा आपका अकेलापन अकेलापन अकेलापन, चारों ही तरफ अकेलापन। लुक एट दिस, सारे के सारे कार्ड्स यही बता रहे कि आप जिंदगी में कितना अकेला पड़ गए हो। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पाइसेस के लिए आज हालांकि आपके चार्ट में नहीं है पर पाइसेस यहाँ पर ऑलरेडी मेजर अरकाना से आया हुआ है, तो पाइसेस के लिए स्ट्रांग रीडिंग है। उसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि यहाँ पर निकल कर आई है। तो गाइस क्या है आपके जीवन में चल के आ रहा है गाइस, ईश्वर को क्या दिख रहा है? तो ईश्वर को क्या दिखना है गाइस, सब कुछ तो टेबल पर यहाँ पर दिख रहा है। आप जैसा हो वैसा ही यहाँ पर निकल कर आ चुका है। पहले ही मैं आपको बता चुकी थी ना कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। वो यादें, वो जो यादें आपके दिमाग में घर बनाकर बैठी हुई है, उसे जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में ही जी रहे हो, पास्ट में ही जुड़े हुए नजर आते हैं। कभी कभी अपने किए हुए बातों को लेकर अफसोस होता है, कभी कभी अपने भरोसे को लेकर अफसोस होता है कि काहे कर लिया भरोसा लोगों पर, कभी कभी अपने कुछ किए हुए फैसलों को लेकर परेशान होते हो। और ये सारी चीज़ें आपको ही कमज़ोर कर रही है। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, दूसरों का कुछ खत्म नहीं हो रहा। आप अपने शरीर का दुश्मन, आप अपने स्वास्थ्य का दुश्मन, आप अपने परिवार का दुश्मन, आप अपने कैरियर का दुश्मन बन रहे हो। खुद को लेकर इतना ज़्यादा आप परेशान हो कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी खत्म होती हुई, बर्बाद होती हुई दिख ही नहीं रही है ना। इंसान के शरीर से, आंखों से अगर एक कतरा भी आंसू गिरता है ना, वो आंसू भी बहुत कमज़ोर इंसान को बना देता है। और मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी आंखों से कभी आंसू रुकते ही नहीं। और क्योंकि आप जो है पास्ट में ही आप जो है अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। प्रेजेंट या फ्यूचर नाम की तो यहाँ पर चीज़ है ही नहीं। दूसरा 5 का जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो नहीं मिल पा रहा जिसकी आपको खोज है, जिसकी आपको तलाश है, जिसके सफर में आप निकले हो। देखो यहाँ पर आप अलोननेस, यहाँ पर आप अकेले चल रहे हो ना, अंधेरे में अकेले, कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा था, आप चाह रहे हो कि आपका साथ कोई दे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स इसी बात को तो बता रहा है कि कोई पीछे से आकर ये कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई पीछे से आकर ये कह दे कि मैं भी तुम्हारे साथ इस बुरे हालात में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। आप उस प्यार की तलाश यहाँ पर कर रहे हो। आपकी खोज यहाँ पर अकेला जो आप चल रहे हो ना, इसी प्यार की खोज यहाँ पर भी नजर आई है। दैट यू आर सीकिंग फॉर लव, यू आर सीकिंग फॉर अटेंशन, यू आर सीकिंग फॉर समवन सपोर्ट। आप किसी के प्यार का मोहताज यहाँ पर बने हुए नजर आते हो गाइस। टोटली आपको लगता है कि जिंदगी से लॉस हुआ है और वो लॉस किसी और चीज का नहीं है। यहाँ पर आपको लॉस जो आपकी जिंदगी में आपने गंवाया है ना, वो लॉस यहाँ पर देखो अर्थ साइन एक भी नहीं आया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज की रीडिंग में एक भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप धन से जो है लॉस नहीं महसूस करते, आप संपत्ति से लॉस नहीं महसूस करते, आप लॉस महसूस करते हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, रिश्ते, इमोशन से, जो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा। और एक उदासी का कारण ये सबसे बड़ा बना हुआ है आपकी जिंदगी में। यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आपको मिलकर जो है खोया है आपने। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार
प्यार के लिए जो है आप प्यार ढूंढ रहे हो, पहली बार आप किसी के साथ रिश्ता ढूंढ रहे हो, नहीं, आपको ये प्यार ऑलरेडी मिल चुका है। आप मिलकर उसका प्यार का अनुभव करके, प्यार का स्वाद चख कर, रिश्ते का स्वाद चख कर ही जो है आपसे प्यार खोया है यहाँ पर, और आप उसी प्यार को तलाश करते हुए नजर आए हो। तो बहुत ज़्यादा खामोशी है आपकी एनर्जी में ना, बहुत चुप्पी है। आपकी गर्दन झुकी हुई है, यहाँ झुकी हुई है, यहाँ झुकी हुई है। आपकी गर्दन इस तरीके से झुकी है जैसे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपने किसी का दिल तोड़ दिया। इस तरीके से जो है आप प्यार के मामले में शर्मिंदगी महसूस करते हो। शर्मिंदा आपको प्यार नहीं करवाया है गाइस, सबसे बड़ा लॉस आपको प्यार में ही हुआ है, ऐसा नजर आता है। सिर्फ लॉस हुआ होता तो ठीक था, है ना, पर यहाँ पर तो लॉस के साथ साथ धोखा भी हुआ है। 10 ऑफ सोर्स का जो ये कार्ड है आपकी जिंदगी के अंतहीन धोखों को दिखाता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब है कि हर रिश्ता धोखेबाज निकला है, हर शख्स धोखेबाज निकला है, हर रिश्ते ने आपको चोट पहुंचाई है, हर रिश्ते ने आपको अकेला चलने पर मजबूर किया है। 10 ऑफ सोर्स इंतहा है, धोखे की इंतहा, जिसे हम कहते हैं ना, इंतहा हो गई, धोखे की इंतहा हो गई है आपकी ज़िंदगी में। आपको टोटली बर्बाद यहाँ पर कर दिया गया है। लोगों ने जो है आपके भरोसे को तितर बितर कर दिया है। आप में ज़िंदगी में जो है अब उत्साह ही नहीं बची, खुश होने का मौका ही नहीं मिल रहा। ज़िंदगी में जो है ट्रस्ट किस पर करे या ना करे, अब प्यार पर भरोसा करे या ना करे, रिश्तों पर भरोसा करे या ना करे, ज़िंदगी अब आगे चल पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, क्या मेरी ज़िंदगी अब यहीं तक थी, क्या मैंने सब कुछ गंवा दिया है। इस कसम में, इन प्रश्नों में जो है आपने अपनी ज़िंदगी को पास्ट में ही जो है उलझा कर रखा हुआ है, क्योंकि धोखा बहुत बड़ा आपने पाया है लोगों से। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, देखो ये भी वही कार्ड, यहाँ पर उसी प्यार के लिए तड़प है कि कैसे भी लौटा लूँ या कैसे भी हासिल कर लूँ, कैसे भी मेरे दर्द को देख ले मेरा प्यार जो है ना। और यहाँ पर वही चीज़ चल रही है कि जो गया है आपकी ज़िंदगी से, उसे ही जो है आप बहुत ही मायूस निगाहों से इंतज़ार कर रहे हो कि लौट आए। वो जो गया है वो लौट आए, ये भी प्यार की एनर्जी। अब पैसा का कुछ निकल कर आया नहीं तो मैं खामखा आपको क्या बताऊंगा, इसके पैसों के लिए आप परेशान हो। यहाँ पर जो भी निकल कर आया है, कप्स ही कप्स, प्यार ही प्यार, रिश्ता ही रिश्ता, रिश्ते की बेचैनी, रिश्ते का दर्द, रिश्ते द्वारा ठुकराया जाना, रिश्ते द्वारा एंडिंग होना, प्यार का जो है आपको हमेशा के लिए प्यार द्वारा जो है आपको खत्म कर दिया गया है। इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। तो 8 ऑफ कप्स भी उसे ही दिखाता है कि तुम लौट आओ, तुम लौट आओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे प्यार के बिना जी नहीं पा रही, मुझे बस तुम्हारा ही प्यार चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी प्यार का ही इंतज़ार आप करते हुए नजर आए हो। अब बात करते हैं 2 ऑफ कप्स के बारे में, जो प्रोजेक्शन का यहाँ पर कार्ड आया था। ऐसे ही तो मैंने आपको आपका दिल रखने के लिए नहीं कहा था कि आप किसी की कठपुतली हो। आपको जो है किसी ने इतना ज़्यादा जो है परेशान कर दिया है कि आप दिन रात जिस इंसान को अपने, मैंने कहा था ना कि जब टैलेंट से निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप किसे देख रहे हो, ये शख्स कौन है या ये वो चीज़ कौन है आपके, जो आपके दिमाग को ऐसे ना बेड़ियों में बांध कर चला गया है। तो ये वही है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, जो ये बताता है कि प्यार का अनुभव किया। हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ फिजिकल इंटीमेसी भी बनाई, फिजिकल रिलेशनशिप भी आपने बनाए, आप इस इंसान से गहरा प्यार करने लगे, इस इंसान के अंदर आप जो है अपने आप को खो चुके थे, इस कदर इस इंसान के लिए आप दीवाने हो गए थे। वैसे वो व्यक्ति जो अभी आज आपकी ज़िंदगी से गया है, वो आपके तन बदन में अभी भी आग लगा रहा है गाइस। ये व्यक्ति अभी भी आपके मन से निकल नहीं पा रहा है। इसे ही है जो आप जो है दिन रात कल्पनाओं से निकाल नहीं पा रहे, सोच से निकाल नहीं पा रहे, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, घर करके बैठा है। ये व्यक्ति आपके अंदर विदाउट पेइंग रेंट, आपको किराया भी नहीं दे रहा। ये व्यक्ति आपको किराया नहीं दे रहा, पर आपके घर में रह रहा है, आपके शरीर में रह रहा है, आपके दिमाग में रह रहा है। आपको बिना किराए दिए ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये है वो आपका इंसान, ये है वो व्यक्ति जिससे आप ऑलरेडी प्यार कर बैठे हो, प्यार का अनुभव आप ऑलरेडी कर चुके हो, और ये व्यक्ति आज आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और परेशानी की सबसे बड़ी सबब यहाँ पर यही नज़र आया है। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर ये नजर आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो आया है, रिश्ते में मजबूती नहीं थी। मजबूत रिश्ते को लेकर आप परेशान हो, मैरिज को लेकर आप परेशान हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर आप परेशान हो, जिस व्यक्ति से आपने प्यार किया उसकी मैरिज को लेकर आप परेशान हो, उसके साथ मैरिज को लेकर आप परेशान हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैरिज ना हो पाने की वजह से आप परेशान हो, कि आप शादी करना चाहते हो, आप एक अटूट रिश्ता चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपका जीवन साथी बने, पर वो भरोसा और वो भरोसा करने लायक का व्यक्ति
आपको जो है मिल नहीं पा रहा, यानी कि आपका तो ए से लेकर जेड तक आपकी एनर्जी प्यार और रिश्ते से ही परेशानी दिखती है यहाँ पर, और कुछ चीज़ों की तलब यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो। तो गाइज हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड इसे मैं सबसे लास्ट में रीड कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी को तबाह करने वाले लोग यहाँ पर बहुत है गाइज। बहुत नहीं है तो एक तो है गाइज, जो ये ठान कर बैठा है, मतलब इनके लिए ना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना एक चैलेंज है। ये जो व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ही ज़िंदगी में है, जो आपको परेशान करने पर लगा है, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगा है, जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच रहा, जिसकी इंटेंशन नियत आपकी बर्बादी है, आपको रोता हुआ देखकर ये लोग खुश होते हैं, आपको जो है कैसे भी करके है ना ये लोग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको कैसे भी करके ये लोग बर्बाद करना इन लोगों का उद्देश्य है। और मुझे लग रहा है कि आप फंस भी गए हो गाइस, आपके ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक इस्तेमाल हुआ है। पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपके रिश्ते पर हुआ है, हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों पर हुआ है, हो सकता है कि आप पर हुआ है, पर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का कांड यहाँ पर नजर आया है, जिसने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। अब खबरदार हो जाओ, अब समझदार हो जाओ, और ऐसे लोगों से अपना रिश्ता तोड़ो। पहचानो कि इनकी जो है असली सूरत क्या है। आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये लोग आपके करीब है, बहुत करीब है, और आपको आपके सामने आपका दोस्त बनकर, आपका मित्र बनकर ये लोग जो है आपको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है, इनकी नीयत को आपको समझना है। ये लोग बिल्कुल बुरे लोग हैं, जो आपको अच्छा होता हुआ, आपको खुश देखता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, समझ गए। तो हाई प्रिस्टेस आपके यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं काला जादू का भी जो है कुछ ना कुछ संकेत मुझे दिख चुका है। परेशान, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हो, अगर आप हमेशा अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हो, अगर बार बार आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अगर बार बार आपका मन सुसाइडल हो रहा है, कुछ लोगों को ना मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर सुसाइडल भी थॉट्स लाते हो, है ना, कि ज़िंदगी ख़त्म कर ले, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, मर जाए या फिर ऐसा कुछ कर ले। अगर ऐसी चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही है, डेविल जैसी चीज़ें आपको दिख रही है, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का जो है यहाँ पर काम किया गया है, तो थोड़ा सावधानी बरतना है। अब बात करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है और ईश्वर आपकी परेशानियों से आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, ये कार्ड ये बताता है कि आपने जिसे खोया, जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसकी उपस्थिति ही आपके लिए सबसे बड़ी है आपकी ज़िंदगी में, है ना, वो व्यक्ति, वो प्यार, वो सोलमेट आपको यहाँ पर ईश्वर बहुत जल्द लौटाने वाले हैं गाइज, बहुत जल्द लौटाने वाले हैं। एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपकी पुरानी यादों से आपको निकालेगा, जो आपके पुराने बुरे अनुभव से आपको निकालेगा, जो आपको धोखा नहीं देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार भरेगा। ऐसा सोलमेट आपको ईश्वर दे रहा है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि आपको बस यही चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको परिवार चाहिए, आपको साथ चाहिए, आपको मैरिज चाहिए। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ईश्वर भेज रहे हैं। हो सकता है कि ये आपका कोई पुराना पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति कौन है। इतना दिख रहा है कि आपको प्यार में हमेशा ठोकर मिली है, इतना दिख रहा है कि प्यार में आपने हमेशा धोखे पाए हैं, उसकी पूर्ति यहाँ पर ईश्वर प्यार ही लौटाकर आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो सोलमेट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, सच्चा प्यार करने वाला आपको दिया जा रहा है। दूसरा जो यहाँ पर नजर आया है वो है अरेंज मैरिज को लेकर कुछ ऑफर्स, या फिर रिलेशनशिप की मजबूती को लेकर कुछ ऑफर्स। यहाँ पर अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हो, अगर आप जो है आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, अगर आप मैरिड हो और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, पति के साथ समस्या हो रही है, घर वालों के साथ समस्या हो रही है, अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप मैरिज का ऑफर यहाँ पर बहुत जल्दी आता हुआ नजर आया है। तीसरा अगर मैं कहूँ तो कोई इंसान है जो बहुत दूर से आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है, आपको लव में, प्यार में प्रपोजल मिलने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा शख्स जो स्पिरिचुअल होगा, जिसके मन के अंदर ईश्वर का डर होगा, जो प्यार में वफा करना जानता होगा, जो साथ निभाना जानता होगा, ऐसा एक काइंड हार्टेड, बहुत साफ दिल वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है गाइज। बहुत सारा प्यार लेकर, देखो बहुत सारा प्यार लेकर। इसके इन फूलों में भी ना
प्यार की खुशबू आपको महसूस होगी। ये कोई भी गलत स्वार्थ लेकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा। ये व्यक्ति बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल इसे हम कह सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में ये आपसे रहेगा, मतलब बिल्कुल आपके घर के आसपास वाला नहीं होगा। थोड़ा ट्रैवल करके इस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में आना होगा। इस तरीके से कोई व्यक्ति तो है जो डिस्टेंस कवर करके आपकी ज़िंदगी में प्यार का उपहार आपको देने के लिए आ रहा है। तो लव में बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, समझ गए। एस ऑफ कप्स आया है, ये भी फिर से वही बात दिखाता है कि प्यार की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में ना सुकून नाम की चीज़ नहीं है। देखो 5 ऑफ कप्स सुकून छीनने को दिखाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स बेचैन रातों को, परेशानी को, पास्ट के इतिहास को दिखाता है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर प्यार के दूर चले जाने को दिखाता है ना। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर किसी से बहुत गहरे प्यार के संबंध में आप हो, इसे दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी में आखिर कमी है तो किस चीज़ की है? प्यार की ही है, रिश्ते की ही है। रिश्ते का इंतज़ार, प्यार का इंतज़ार। कोई हो जो आपको समझे, कोई हो जो आपको संभाले, कोई है जो आपकी इस टूटे हुए अवस्था से आपको निकाले। बस यही तो आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपकी डिमांड और क्या है? तो ईश्वर उसी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर सप्लाई भी कर रहे हैं। कोई है जो आपको प्यार करने के लिए आ रहा है, नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी को फिर से जो है एक चांस दिया जा रहा है कि आप प्यार का अनुभव फिर से कर सको। पर थोड़ा सा मैं आपको फिर से सतर्क करना चाहूँगी कि हाई प्रिस्टेस एक कोई है जिससे आपको थोड़ा सा दूरी बनाना है। इसकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ भी रहा है तो उसे भी छीनने की कोशिश ये हाई प्रिस्टेस कर सकती है या कर सकता है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत लोगों का असर हुआ है गाइज, बहुत सारा आपके ऊपर जुल्म ढाया गया है। आपके अपने बनकर, ऐसा नहीं है कि ये कोई गैर है, आपका अपना बनकर ये लोग आपकी खुशियाँ छीनने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हुए गाइज। यहाँ पर आज कोई भी पावरफुल कार्ड ऐसा नहीं आया है जो ये बताए कि हाई प्रिस्टेस अभी आपकी ज़िंदगी से निकलेगी। इनका तंत्र मंत्र का असर अभी आप पर है, आपके रिश्ते पर है, आपके लोगों पर है, समझ गए, जिसने आपको अभी बिल्कुल अकेला कर दिया है। इनका मकसद ये है आपको अकेला बनाना, और अपने मकसद में ये लोग कामयाब भी हुए हैं। पर मुझे लग रहा है कि इसका असर थोड़ा दिन और होगा, पर वक्त के साथ ये हटेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे काले जादू वाले लोग जो होते हैं ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, इन्हें हटना होता है। पर मुझे लग रहा है कि अभी कोई भी जो है स्पिरिचुअल कार्ड यहाँ पर नहीं आया है जो इसे टक्कर दे सके। तो आपको खुद सावधान होना है, आपको खुद इनके जो है नज़र से बचना है गाइस। ठीक है, प्यार बहुत जल्द आपको लौटाया जा रहा है या कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आया है, ये तो कंफर्म है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक्शन दिख चुका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है। मास्टर्स विल, wherever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। तो बहुत अच्छा एक आपके लिए उदाहरण यहाँ पर निकल कर आया है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, इस हाई प्रिस्टेस का आना, आपका जो है पास्ट रिलेशनशिप जो अनुभव आपका हुआ है, रिश्तों का जो अनुभव हुआ है, धोखे का जो अनुभव हुआ है, वो सारी चीज़ें ईश्वर की ही मर्जी से हो रही है। तो इसे भी जो है आपको हंसकर मुस्कुराकर सहना है। ठीक है, ये समय कट जाएगा गाइज, ये वक्त बीत जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है, आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं खोना है। जो भी हो रहा है मुस्कुराकर हंसकर जो है आप इस समस्या से पार हो जाओगे, निकल जाओगे। आपको बस ये सोचना है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हम इंसानों की मर्जी से कभी भी कुछ नहीं होता, आप जानते हो इस बात को। चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों से भी किनारा किया हुआ है गाइज। आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे शायद, उनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं नजर आते, उनके साथ भी आपकी दोस्ती टूटी हुई नजर आती है। तो इस यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दोस्ती से बढ़कर कोई भी उपहार नहीं होता, दोस्तों से बढ़कर कोई भी नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में भी दोस्त है जिससे आपने दूरी बनाई है, क्योंकि प्यार में आपको धोखा मिला है, तो ऐसा लग रहा है
है कि अब आप अपने दोस्तों पर भी यकीन नहीं करते, आपने अपने दोस्तों से भी भरोसा खो दिया है ऐसा लग रहा है, तो उनसे दूरी बनानी नहीं है। आपको अच्छे अच्छे दोस्त भी दिए गए हैं, प्लीज़ उन्हें जो है आगे नर्चर करने की कोशिश करो। दोस्तों का साथ दो, दोस्तों से साथ लो, दोस्तों से शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। कुछ अच्छे दोस्त आपके पास डेफिनेटली है, उनसे दूरी मत बनाना गाइस, वही है जो आपको समझते हैं। तो फ्रेंडशिप को लेकर बहुत अच्छी बात लॉर्ड कृष्णा ने कही है, शायद इसलिए कही है कि आप आइसोलेटेड हो गए हो, आप दुनिया से अलग हो चुके हो, और ईश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहो। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोस्तों, अच्छे दोस्तों के साथ में रहो, ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, आपको थोड़ी गाइडेंस मिले, आपको थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छी एनर्जी के साथ नहीं हो, आप बुरे लोगों के साथ हो, और हो सकता है कि अच्छे लोगों को आप अपने से दूर कर रहे हो। तो थोड़ा सा दोस्तों पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, दोस्तों से दोस्ती कंटिन्यू करें। अगर आप अकेले हो तो दोस्तों से कॉल कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए, पर उसी से कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो। ओके, हर यारे गहरे से दोस्ती नहीं करनी है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, चलिए देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग। मैंने आपसे कुछ देर पहले ये भी कहा था, गौर फरमाइए, मैंने कहा था कि हाई प्रिस्टेस जाती हुई नजर नहीं आ रही। हाई प्रिस्टेस शायद उन खुशियों को भी छीनने की कोशिश करे जो आपको ईश्वर भेज रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर रहना है, पर ये फ्यूचर में होगा ही। जो आपको आपके लिए निकल कर आया है, ये सोलमेट आपका मिलेगा, मैरिज को लेकर स्ट्रांग रिलेशनशिप आपको मिलेगा। कोई है जो आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर नई शुरुआत भी करेगा, जो थोड़ा आपसे दूर रहता है, ये व्यक्ति आ रहा है, और ये सारी चीज़ें अब आने वाले दिनों में हो रही है। फ्यूचर की बात आई है, आप पास्ट में हो और ईश्वर ने आपके लिए यहाँ पर फ्यूचर लिख दिया है कि ये चीज़ें आगे चलकर होगी। ठीक है, फ्यूचर में आपको ये सारी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ने ही तो आपका फ्यूचर लिखा है ना। तो गाइस, पॉजिटिविटी के साथ भरोसा रखिए इस रीडिंग पर। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए ही हुआ, कुछ सिखाने के लिए हुआ, कुछ सबक के लिए हुआ, कुछ जो है कर्मा की वजह से हुआ है ना। तो इसी वजह से आपको धैर्य धारण करना है, अच्छी चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आइएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।